किस्सा ख़त्म। हुकूमत हाथ से निकल गई। बख्तियार भी कुछ नहीं कर सका। तेहरान सुकूत कर रहा है। अफसोस हमारे बहुत से साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग इतने गुस्से में हैं कि जेल तक पहुंचने से पहले ही बहुत से लोगों को मार डाला गया। हमें भागना होगा। कहाँ? मुल्क से बाहर। आस्तारा से अर्दबील जाएंगे। तबरेज़ और रज़ाइया के रास्ते से बाज़रगान बॉर्डर तक पहुंचना होगा। क़ब्ल इसके कि बॉर्डर इनक़लाबियों के हाथों में आ जाए, हमें भाग निकलना होगा। हम कब चलें? आज ही की रात। रिपोर्ट से पता चलता है कि शायद 1-2 दिन में हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। पैसा चेंज कर लिया है? 1 महीने पहले ही हमने तैयारी कर ली है। मैंने 3 महीने पहले अपनी तमाम जमा पूंजी डॉलर्स में तब्दील कर ली और बीवी बच्चों के हाथ अमरीका भेज दी है। मेरा भी यही हाल है। मेरी फैमिली तुर्की में मुंतज़िर है। फिलहाल यहीं रुकते हैं और रात होते ही निकल चलेंगे। तुमने अच्छी तरह सोच लिया इंजीनियर? अगर दफातर में मेरे खिलाफ कोई सबूत ना हो तो मुझे यहाँ रहने में कोई मसला नहीं। हमने दफ्तर में तमाम सबूत जला दिए हैं, लेकिन ये छोटा शहर है, लोग तुम्हें जानते हैं। माशाल्लाह मालदार भी बन गए हो, लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरे खिलाफ कोई ख़ास केस नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर लें। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा तारीख पहलू भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है सबके कागजात और शवाहिद मौजूद हैं। यानी किसी भी फ़र्द को तुम्हारे खिलाफ शिकायत नहीं है? फ़र्ज कर लो कि हो भी। इन तमाम हालात में तुम किसी को जानते हो जो अगर मेरा कारखाना खरीद सके? मैंने अपना तमाम सरमाया ज़मीनों पर लगाया है। उनको बेचने में कम से कम चंद महीने तो लगेंगे ही। अपना भला तुम खुद सोच सकते हो। अगर मेरी राय मानते हो तो सब कुछ छोड़ के हमारे साथ आ जाओ। चंद महीने बाद जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो वापस आ जाना। मुझे नहीं लगता वकीली साहब कि कोई वापस आ सकेगा। मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। बाहर मुल्क का नंबर तुम्हें दे दूंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा निगहबान वकीली। खुदा हाफिज इंजीनियर। अकबर, अकबर। इंजीनियर साहब, अकबर गया है अपना घर तैयार करने आपके आराम के लिए। उसे कहो ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। यहीं पर मेरे कमरे में एक बेड डालते हैं। ठीक है जनाब। कल कारखाना खोलना है या नहीं? मजदूरों से कहो 1 हफ्ते की छुट्टी कर ले। इस वक्त चाय तोड़ने का मौसम नहीं है। खुश्क चाय की दर्जाबंदी कर रहे हैं और कुछ अफराद मशीनों की सफाई में लगे हुए हैं। कहो इस हफ्ते छुट्टी कर लें। जी जनाब।
बेचारे। आ जाओ इधर आओ। अरे हटो उधर से हटो। आ जाओ इधर आओ अरे हट जाओ, यहाँ से हटो। इस तरफ आओ, इस तरफ, इधर आओ। भागो यहाँ से, भागो। गोली चल रही है, उधर चले जाओ, उधर। अरे उधर जाओ, हटो यहाँ से। आहा, फिर डीजल खत्म हो गया। कहाँ जा रहे हो मूसा बेटा? के घर। सिर्फ उनके पास हल चलाने वाली तेल मशीन से है। नहीं चलेगा क्या? उससे जनरेटर खराब हो जाएगा नानी जान। उसने डबल पैसे भी मांगे तो दे देना मेहरदाद। जी। तुमने तार क्यों निकाल दी? डीजल लाने के बाद जोड़ दूंगा। सलाम नाना जान। सलाम। रेडियो से कह रहे हैं कि पूरे ईरान में क़यामत है, टीवी पे क्या दिखा रहे हैं? इनकलाब कामयाब हो रहा है। कलाब? या अल्लाह, या अल्लाह, सब ठीक तो है अब्बू जान? हर तरफ क़यामत है, लोग इनकलाब ला रहे हैं। सलाम अलैकुम चाचा जान। सलाम। अबू जान, आपको खबर नहीं, अवाम के बच्चों को शहीद किया जा रहा मेरे है। खुदा खैर सलाम, करे। अंदर आइए। आइए अंदर तशरीफ लाइए। आइए हब्बा अंदर नहीं आ खाना। पाएंगे, टीवी बाहर ले आओ। खुशामदीद। लोग इनकलाब कामयाब करने जा सलाम रहे दुनिया हैं। ये जान। कौन सा टाइम था डीजल के खत्म सलाम। होने का? दुनिया बेगम सबको ऊपर बुलाओ। आइए बैठिए। आइए बैठ जाइए। मैं अभी हाजिर तशरीफ खिदमत लाइए। होता हूँ। खुश आमदीद। मेरे सर की कसम, जुलेखा के सर की कसम, जो मेरी पूरी जिंदगी है, एक कतरा भी डीजल नहीं है। तुम मेरी झूठी कसम खा रहे हो? क्यों? तो फिर उसमें क्या है? जुलेखा, तुम कब वापस आई? इसका मतलब अगर मैं घर में ना रहूं तो तुम मेरी झूठी कसम खाओगे? बोलो मूसा, उसमें डीजल तो है। बैरल खाली है, शायद 10-20 लीटर बचा हो। हमारे लिए 5 लीटर भी काफी है। वो मेरे लिए है। कल मुझे जाके किसी के खेत में हल चलाना है। लोग इनकलाब कर रहे हैं और तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरे काम के लिए है। तुम अपना मुंह बंद रखो, अंदर जाओ वरना एक लगा दूंगा। तुम लोग भी जाओ। हमें आपकी मशीन चाहिए। मशीन? मशीन किस लिए? आपकी मशीन किराए पर लेना चाहते हैं। 10 घंटे का कितना किराया लेंगे आप? मेरी मशीन? जी। आप 10 घंटे खेतों में मशीन चलाने का कितना किराया लेते हैं? क्यों पूछ रहे हो? हम आपके काम और मशीन का किराया दे देंगे, मगर आप काम ना करें, सिर्फ हमें उसका डीजल दे दें। हराम माल मेरे हलक से नहीं उतरता। मूसा साहब साफ कहने की नहीं देना, बात खत्म। इतने बहाने क्यों बना रहे हैं? हाँ, मुझे नहीं देना डीजल। जाओ काम करो। ठीक है मत दे, लेकिन इनकलाब हो गया तो मत बोलिएगा। इनकलाब का मेरे डीजल से क्या ताल्लुक है? हम इनकलाब को टीवी पर देखना चाहते हैं। जनरेटर आपके डीजल से ही चलेगा। अरे ये क्या मुसीबत है? कहीं ये लोग हमें इनकलाब के जुर्म में गिरफ्तार न करवा दें। सलाम, मेहमान नहीं चाहिए? सलाम। सलाम दुनिया, खुशामदीद। मेहमान नहीं चाहिए। सलाम सलाम मोहतरमा, खुश आमदीद। सलाम दुनिया बेगम। आइए आइए, ऊपर आइए। खुशामदीद। खुशामदीद। आइए आइए। अब्बू जान, हम डीजल ले आए। तशरीफ लाइए। तशरीफ ले जाइए। सलाम अलैकुम। आइए। सलाम अलैकुम। आइए आइए, बैठिए। खुश आमदीद। या अल्लाह। तशरीफ लाइए ऊपर। खुश आमदीद। दुनिया बेगम, दुनिया टीवी स्टार्ट कर दो। ठीक है।
ईरान के बहादुर लोगों, ऐसे मौके पर जबकि ईरान की नई तारीख रकम की जा रही है और लोग कामयाबी के करीब होते जा रहे हैं, रेडियो और टेलीविज़न के हड़ताली मुलाजमीन अपनी खबरों का पहला बुलेटिन पहली आवाज़ के इनकास की कोशिश के तहत और कौम की सच्ची तस्वीर दिखाने के लिए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वाह 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 वाह, इनकलाब कामयाब हो सबसे गया। पहले उन पाक शहीद मर्दों और औरतों की रूह को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने अपने खून का नजराना देकर इस आज़ादी को मुमकिन बनाया। रहमत, ये कौन है? यहाँ क्या करने आए हैं? और वो लड़का कौन था जो गाड़ी के सामने आया? पिछले 15 सालों में आपने जितने मजदूरों को निकाला है सब जमा हो गए हैं। उनका सरगना असगर है, अपना हक लेने आए हैं। सुबह से अब तक 10 दफा आ चुके हैं। अकबर कहाँ है? भाग गया वो। बेड़ा गर्क हो। वो भाग गया। रहमत। जी जनाब। दरवाजा नहीं खोलना जब तक मैं कागजात समेटता हूँ। जी जनाब। इसकी कमर की हड्डी टूट गई है, इसे अस्पताल ले चलो। पकड़ो उसे। जल्दी से उठाओ। पकड़ो उसको, छोड़ेंगे नहीं आज। पकड़ो। पकड़ेंगे। चलो अंदर चलो। साथियों चलो। चलो आओ। चलो आओ, पीछे आओ। पकड़ो उसे। दरवाजा खोलो इंजीनियर। कौन हो तुम? असगर। असगर? हट जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना देना, मुझे जाने दो। तुमने उस लड़के को कुचल डाला है, सब गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। उनके आने से पहले खुद को हवाले कर दो। वो खुद मेरी गाड़ी के सामने कूदा, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। मेरे इसमें क्या गुनाह है? हट जाओ, हट जाओ। बेहतर है खुद को हवाले कर दो। दरवाजा खोलो। हट जाओ। तुम्हारे फायदे में है, खुद को हवाले कर दो। दरवाजा। मैं कहता हूँ हट जाओ। ये है, इधर है, पकड़ो इसे। इसे उठाओ और लेकर अस्पताल चलो। जल्दी चलो, लेकर चलो इसे, जल्दी चलो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कहाँ ना दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। इसे
मुझे पकड़ के रहना है, छोड़ना नहीं है इसको, पकड़ के रखना है इसको। जल्दी तोड़ो। ये वो रहा, उधर उधर वो रहा। फिर बारिश आई है, नगमों और हजारों कतरों के साथ बरसती है घर की छत पर। याद दिलाती है मुझे एक अच्छे दिन की, उस वक्त जब मैं 10 साल का बच्चा था। गीलान के जंगलों में शादो खुर्रम, नरमो नाजुक, चुस्तो चाबुक, 2 छोटी छोटी टांगों के साथ दौड़ता था। हिरन की तरह नाले फलांगता था, घर का चक्कर लगाता था, सुनता था परिंदों से, हवाओं से नहुफ्ता दास्तानों को, छुपे राजों को, और बिजली चमकती हुई तलवार की तरह बादलों को काटती थी और बिजलियां कड़कती गुर्राती बादलों पर टूट पड़ती थी। जंगल में हर तरफ सब्जा फैला होता था। क्या प्यारा था बारिश का समा। सुनो ये राज हाय जावेदा, ये पंधाएं आसमां। कितनी प्यारी थी बारिश, कितनी खूबसूरत थी बारिश। और मैं छोटा सा नन्हा सा मुस्तकबिल की तलाश में निकला था। छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, चलो 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 चलो, छुट्टी हो गई, ये छुट्टी हो गई। आज सुबह जब चंद महीने बाद स्कूल में पाँव रखा तो सफ़ेद रूदी साहब को देखा। खुशी से मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, ख़ासकर उस वक्त जब सफ़ेद रूदी साहब ने क्लास में पाँव रखा। खुश आमदीद हमीद साहब। आप सब लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। ये पनीर और टमाटर बहुत मज़े के हैं, वाकई में। आज हम मोहतरमा समदपुर के मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समदपुर साहिबा। कोई बात नहीं, आपके काबिल नहीं। कल रात को मैंने बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी, सोचा आप लोगों के लिए ले आऊं,
लेकिन बच्चे सब खा गए। नोशे जान, कोई बात नहीं, आप आज रात भी मेहरबानी करके बना दें, हम कल दिन के खाने पर हाजिर हो जाएंगे। जी, मैं ज़रूर लाऊंगी। ज़ुज़नक़े हर 4 ज़िले शक्ल को कि जिसका 2 ज़िला मवाज़ी हो उसको ज़ुज़नक़े कहते हैं। बच्चों ये लिख लो। अमीर तुम उठो, जो सबक मैंने लिखवाया है उसे एक दफ़ा पढ़ो। वहीं से पढ़ो, वहीं से। سخن فراوان با آنکه بی زبانم پندت دهم فراوان من دوستی هنرمند مسعود بیزای زیادم از من مباش غافل من یار مهربانم. अमीर तकीपुर, तुम उठो, देखो क्या लिखा है। यादश बखैर उन दिनों की, क्या दिन थे वो। क्या हुआ हमीद? इनको स्कूल नहीं जाना चाहिए मुंजबी साहब, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। चंद दिन बाद ईद है, उसके बाद बहार और सिर्फ 1 महीने पढ़ाई। पलक झपकते ही ये साल खत्म हो जाएगा और अगले साल हम रिटायर हो जाएंगे। इनके पास अब भी मेडिकल सर्टिफिकेट है। बेगम, इन 2 महीनों में मैं चाहता हूँ कि स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाऊँ, तब ये ठीक हो जाएगी। दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ा दें। मैं तुम्हारी क्लासों को पढ़ा सकता हूँ। अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम ईद तक मत आना। इन चंद दिनों में हमें ईद के लिए घर की सफाई करनी है। क्या मैं सफाई करने के हाल में हूँ? अगर आप यहीं पर बैठे रहेंगे तो मैं इत्मीनान से काम कर पाऊंगी। कल से तो वैसे भी स्कूल बंद हो जाएगा। 4 शंबा सूरी का दिन है। तुमने खा लिया बेटी? अगला सूप। जनाब मुझसे आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। अब एक मैं अपना ख्याल रखें। आहिस्ता आहिस्ता, कपड़ों को न लग जाए। 1 2 3।
इस तरह से साफ नहीं होगा ना, मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। अब जबकि सूरज निकल आया है तो इसको धो लेते हैं। बेगम कालीद है, ये खुश्क नहीं होंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ गर्मियों में इन सबको तुम्हारे लिए धो लूंगा। इसको कहते हैं झूठे दिलासे देना। खुदा ना करे बेगम, ये क्या? अरे जाकर उसको ले आओ, ये साफ हो गया। मुझे नहीं लगता अभी साफ हुआ है अब्बू जान। बेटा मेरे साथ बहस मत करो, मान लो कि साफ हो गया। जाओ वो दूसरा ले आओ। इसमें भी बहुत धूल है। अरे जाओ वो दूसरा ले आओ ना बेटा। क्या खबर है? अभी बहुत वक्त बचा है। ये तुम्हारी माँ ना मुझे सबसे पहले बाहर भेज देती है। साल जल्दी ही खत्म होने वाला है, सिर्फ 45 सेकंड रह गए हैं। जहरा जाओ अब्बू जान को बता दो। 45 सेकंड रह गए। हाँ सुन लिया। खामखा तुम्हारी माँ पर इल्जाम लगाया जरा बेटी। साल बदल गया, मुबारक हो हुसैन। आपको भी मुबारक हो भाईजान। बहुत बहुत ईद मुबारक हो दुनिया बेगम। आपको भी ईद मुबारक हो। इंशाल्लाह सबके लिए अच्छा साल साबित हो, हमारे लिए भी अच्छा साल साबित हो। खुदा आपको सेहत और सलामती इलाही आमीन। आओ मैं तुम्हें भी मुबारकबाद दूँ। मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो अब्बू जान। तुम्हें भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अब्बू जान ईद मुबारक हो। जहरा बेटी तुम्हें ईद बहुत मुबारक। मुझे ईदी चाहिए। ईदी आ रही है, आ रही है। ये लो हुसैन बेटा, ये मेहरदाद के लिए, ये मेरी जहरा बेटी के लिए, और दुनिया बेगम ये आपके लिए एक नाकाबिल तोहफा। वाह वाह, सब्जी पुलाव मछली के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। निकालिए हमीद साहब। पहले मेरे बच्चे और मेरी बेटी, बस ध्यान से खाना, कहीं मछली का कांटा गले में ना फंस जाए। हुसैन अपनी प्लेट ले आओ बेटा। अब्बू जान। बाबा की जान। मैं और मेहरदाद भाई कल सिनेमा जाना चाहते हैं। मेरी तरफ से तुम क्यों बोल रहे हो? तो ले जाओ ना मेहरदाद, सिनेमा का टिकट और सैंडविच मेरी तरफ से, ठीक है? दिमागी चोट आई है, इनकी बीनाई चली गई है, लेकिन जिंदा रहेंगे। सलाम मोहतरमा। सलाम, खुशामदीद। आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो। मैं जब भी आपके घर आया हूँ आपके लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी की है, लेकिन अब वादा करता हूँ कि इजाला करने आया हूँ। लीजिए। सलाम अलैकुम जवाद अलैकुम चचा। सलाम हमीद भाई। खुशामदीद। मैं और हमीद प्राइमरी से क्लास फेलो थे, लेकिन आप दोनों की उम्र एक जितनी नहीं लगती। ये मेरे दादा की उम्र के लगते हैं। इनके वालिद फौजी थे, हर 4 साल किसी शहर में रहते थे, 3 सालों में एक क्लास पास कर पाते थे और फिर मुझे पढ़ाई का कीड़ा कहते थे। नालायक शागिर्द हमेशा हसद से पढ़ाकू बच्चों को पढ़ाई का कीड़ा कहते हैं।
बिल्कुल ठीक है, हमारी क्लास में भी ऐसा ही है। पता चला कि तुम भी पढ़ाकू हो हुसैन मियाँ। दोनों पढ़ने में अच्छे हैं। आप तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं अबूजान? हुसैन पढ़ाई में मुझसे बहुत बेहतर है। शाबाश हो तुम्हारी मर्दानगी पर। इसे कहते हैं बड़ा भाई होना। मेरा बेटा बेमिसाल है जवाद चचा। खुदा सबको अमान में रखे, खासकर इस इकलौती और लाडली बेटी को। बहुत शुक्रिया जवाद चचा। अब्बूजान इजाज़त हो तो हम चलते हैं। जाओ बेटा, ये लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं। वाह वाह, अगर मेरे पास वक्त होता तो तुम लोगों के साथ जरूर आता। खुश रहो। बहुत शुक्रिया। तुम लोग शहर क्यों नहीं आते? दुनिया नहीं मानती। मैंने कहा चलते हैं, कोई घर किराए पर लेते हैं ताकि बच्चे आसानी से स्कूल जाएं। नहीं मानती, कहती अपना घर खरीदेंगे तब जाएंगे। मुझे ये जगह पसंद है। शहर में मेरा दिल घबरा सा जाता है। मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। तुम जाओ कमरे में बेटी, खैर है इंशाल्लाह। डरो नहीं बहन, खैर है। तो जल्दी से बताओ। इंजीनियर गिरफ्तार हो गया। सुना है दिमागी चोट आई है। दिमागी चोट लगी है, लेकिन दिमाग काम कर रहा है, सिर्फ अंधा हो गया है। तहकीकात से पता चला है कि वो सवाक के साथ मिला हुआ था। तुम लोगों के बारे में भी कुछ बताया उसने। पुरसुकून रहो बहन। इंजीनियर ने कहा है कि कारखाने और खान की बाकी जायदाद का वारिस मेहरदाद है। हमारे पास भी काफ़ी शवाहिद और कागजात हैं। अब तुम बताओ हम क्या करें? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेहरदाद को इस बात का पता चले। तो जब तक तुम लोग सोचो और किसी फैसले पर पहुंचो, मैं इस केस की फाइल खुली रखता हूं। कोई काम हो तो मुझे इत्तला कर देना हमीद भाई। जी, आपकी इनायत है। जब भी इस नफरीन शुदा मनहूस घर और जायदाद का नाम आता है, मेरे आसाब खराब हो जाते हैं। मेरा भी यही हाल होता है। मेरा दिल भी घबरा जाता है। हमें अपनी जिंदगी गुजारनी ही होगी। लो चाय पियो। नहीं पीऊंगी। पछताओगी बेगम। ये चाय चीनी से नहीं, दिल की मिठास से मीठी की गई है। शाबाश, 90% नंबर आए हैं। खुदा करे यूनिवर्सिटी में भी अच्छे नंबरों से पास हो। खुदा कामयाब करे। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। खुदा हाफिज।
बेटी आइसक्रीम। अबूजान, अबूजान, दिखाएं तो कितने नंबर लाए हैं पहले भाईजान? अबूजान को दिखाना चाहता हूँ। मेहरदाद बेटा, दिखाओ ना मुझे। मैं पास हो गया। मुबारक हो। दुनिया बेगम इधर आओ, देखो तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया, 90% नंबर लाया है। मुझे तुम पर फख्र है बेटा। इस आला कारकर्दगी को देख के लुत्फ उठाओ। बहुत खूब। भाइयों सवार हो, चलते हैं। तुम लोगों के अलावा और कोई इस बिल्डिंग में रहता है? नहीं जनाब। नहीं, मैं मालिक की जायदाद उनको हड़पने नहीं दूंगा। इसका मालिक मौजूद है। जैसे भी हो मेहरदाद से बात करनी पड़ेगी। मुझे मेहरदाद से मिलना होगा। लेकिन दुनिया नहीं चाहती कि मेहरदाद को पता चले। वो चाहे या ना चाहे, क्या मैं बैठ के खान की जिंदगी को तबाह होते देखूं? कल को खुदा के यहाँ क्या जवाब दूंगा? बेगम ने ये सारे शवाहिद और कागजात मुझे दिए हैं कि मेहरदाद के हवाले करूं। दुनिया को डर है कि कहीं कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। वो तब की बात थी जब इंजीनियर गर्दन अकड़ाए फिरता था। अब उसकी गर्दन टूट चुकी है। अब ऐसा कोई नहीं कि बच्चे के लिए मुश्किल खड़ी हो। ये घर अपने मालिक के हाथों में जाना चाहिए। सोगुल में मेहरदाद को लाकर उसकी खिदमत करूंगा। ये कारखाना, घर, मिल्कियत, ये सब कुछ मेहरदाद की है। मैं तो अपनी उम्र गुजार चुका। जिंदगी का क्या भरोसा, जाने कब मौत का परवाना आ जाए। शायद कम से कम इस काम की वजह से खुदा हमसे राजी हो जाए। तो ये काम भी आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं? तुम नहीं समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ। मेहरदाद और उसकी माँ ने सारी उम्र अजाब में गुजारी है। उनको अपना हक क्यों ना मिले? मैंने इतना अरसा सब्र किया ताकि मेहरदाद अपनी कानूनी उम्र तक पहुँच जाए। अब वो वक्त आ गया है। पहले मुझे दुनिया से बात करने दे, फिर देखते हैं वो क्या कहती है। तुम ये काम बिल्कुल नहीं करोगी, समझ गई ना?